श्रद्धा करके वेदांत का मार्ग प्रारंभ होता है। फिर गुरु की कृपा से अंतःकरण शुद्ध होता है और तब तत्वमसी महावाक्य से तत्व ज्ञान एकात्म का ज्ञान होता है। हाँ जी, इन्हीं 5-6 पंक्तियों को स्पष्ट करो, क्या कहा गया है इसके अंदर। पहले भी आया जी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा, और श्रद्धा किसमें? श्रद्धा का मतलब जो बताया, सत्य को धारण करना। जो नित्य वस्तु है, जो सत्य है, उसको हम धारण कर सकें, और उसके लिए श्रद्धा किसमें होगी? वेद में, शास्त्र में और गुरु के वचनों में। तभी तभी यहाँ तक श्रद्धा होगी, तब वेदांत का मार्ग शुरू होगा हमारे लिए। फिर जो साधन चतुष्टय बताए थे जी, वो करके अंतःकरण शुद्ध होगा, और तब महावाक्य से ब्रह्मात्म एक बोध होगा, ज्ञान होगा। ठीक है, बहुत ठीक बताया। एक तो यहाँ ये बताया है कि श्रद्धा जो है संपदा है, संपत्ति। संसार में भी कोई चीज हमको खरीदनी हो तो हमारे पास धन चाहिए ना, संपत्ति। तो यहाँ परमार्थ के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, वेदांत के मार्ग में श्रद्धा आवश्यक है। धर्म में भी श्रद्धा चाहिए, और उपासना में भी श्रद्धा चाहिए, और ज्ञान में भी श्रद्धा चाहिए। और श्रद्धा का मतलब बता ही दिया है, सत्य को धारण करना। अब इसमें जो रेफ है ना, रेफ अंग्रेज उर्दू के अंदर नीचे जो लगा होता है ना, जिसको रे बोला जाता है, उसको रेफ बोलते हैं। तो यहाँ अगर श्रद्धा के अंदर से जो नीचे लगा हुआ है ना, रे टाइप सा लगा हुआ है, अगर हम इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा? सत्य और धानम, धारण करना, सत्य को धारण करना। ठीक है, आगे तो बता ही दिया है कि गुरु के वचनों पर श्रद्धा। क्यों गुरु के वचनों पर? क्योंकि वो शास्त्र और वेद के अनुसार ही उसने आत्मा को समझा है, और उसी प्रकार से वो हमें भी समझाएगा। वेद भी कहा और शास्त्र भी कहा, ये कैसे बात बनी? वेद का अर्थ तो है जो श्रुति है, और शास्त्र जो है श्रुति सम्मत। अन्य जो ग्रंथ हैं उनको भी शास्त्र कहते हैं, श्रुति सम्मत। यानी जो वेद कहता है, श्रुति कहता है, कहती है, उसके अनुसार जो और ग्रंथ हैं जिन्होंने स्पष्ट किया है, वो उनको शास्त्र कहा जाता है। जैसे गीता शास्त्र, रामायण शास्त्र, महाभारत शास्त्र, पुराण शास्त्र। यानी वेद और उपनिषदों के अतिरिक्त सभी जो है उनको शास्त्र कहते हैं। और जो ये बताया कि तत्वमसी महावाक्य जब बोला जाता है गुरु के द्वारा, तो तत्व का ज्ञान होता है। तत्व का क्या मतलब? मूल तत्व। मूल में तो एक ही चीज होती है, दो नहीं होती, अनेक नहीं होती। तो क्या होगा? एकात्म। आत्मा एक ही है, सर्वत्र जो व्यापक है उसी को ही आत्मा कहते हैं। अलग अलग आत्मा नहीं, अलग अलग शरीरों में अलग अलग आत्मा नहीं है। इस बात को कहा है एकात्म। आत्मा ऐसी जो
सर्वत्र व्यापक है, उसका ज्ञान होगा। चलिए आगे जी, अभी जी। अंतःकरण की शुद्धि की बात बताएंगे। हाँ जी। हमने अमृतसर में एक स्त्री देखी, उसको साबुन से हाथ धोने का अभ्यास था। 2-2, 3-3 घंटे वह अपना हाथ बाथरूम में जाकर धोती। उससे उसकी उंगलियां फूल गई, सड़ गई। वह पागल घोषित हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस प्रकार अंतःकरण भी इतना नहीं धोया जाता कि वह फूल जाए। माने हाथ धोने में ही इतनी देर लग गई कि सारा भोजन ठंडा हो गया। हमारे सन्यासियों में भी ऐसा है कि जिंदगी भर उनका हाथ ही धुलता रहता है, परमात्मा को समझने का प्रयास नहीं करते। कहते हैं अभी शुद्ध हो लें, अभी तो अधिकारी नहीं है। हाँ जी, यहाँ समझ में आया जी। परमात्मा को समझने का प्रयास नहीं करते, धोते ही रहते हैं अंतःकरण शुद्ध होगा शुद्ध होगा। अभी हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, अभी हम अधिकारी नहीं बने हैं, योग्य नहीं बने हैं। तो शास्त्र को समझते चले जाएंगे, उपनिषद को, गीता को समझते चले जाएंगे, और यदि वो समझ में आ जाती है ठीक से, तो समझो अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। और जब तत्वमसी का ज्ञान मान लो हो गया, तत्वमसी बोला और ज्ञान हो गया, तो समझो अंतःकरण शुद्ध ही था, तभी ज्ञान हुआ, नहीं तो अन्यथा ज्ञान नहीं होता। आगे चलिए जी। जी। शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कितनी देर पहले से अंतःकरण शुद्ध हो तब ज्ञान होगा। ऐसा नहीं कि 6 बरस पहले हो या 6 मिनट पहले हो। वह तो अंतःकरण शुद्ध हुआ और खट से ज्ञान हो गया। यदि ज्ञान हो गया तो अंतःकरण शुद्ध होने का प्रयोजन ही पूरा हो गया। नहीं तो फिर 6 बरस 6 जन्म तक अंतःकरण शुद्ध करते रहो, उसका प्रयोजन तो शुद्ध हुआ नहीं। 3 सेकंड पहले से ही सही, माने अव्यवहित पूर्वत क्षण में। इसलिए तत्वमस्यादि महावाक्य के अर्थ का साक्षात्कार होने से यदि अंतःकरण शुद्ध हो गया है तो काम बन जाएगा। क्षिप्रम भवति हाँ जी, धर्मात्मा। ये बात दूसरी होने जा रही है अब। तो इसी बात को स्पष्ट करें, इसमें कुछ और जो मैंने संक्षेप में ही बताया था, तो आप अपने शब्दों में कोई बोले, क्या कहा है अंतःकरण शुद्धि के बारे तो में। ये अंतःकरण शुद्ध होने का कह रहे हैं कि जी अंतःकरण शुद्ध होने में ही ना लगे रहें करके, खाली अंतःकरण शुद्ध होने, हम्म परमात्मा को समझने का जो प्रयास नहीं किया, इसमें उसमें क्या भेद आया? अंतःकरण शुद्ध हो गया तो ज्ञान हो ही जाना चाहिए उसके बाद। यह तत्वमसी का जो ये वाक्य है, मतलब परमात्मा को समझने का मतलब ये हुआ कि जो महावाक्य है, अंतःकरण शुद्ध होने पर महावाक्य सुनना जरूरी है। और ये जो अंतःकरण तात्पर्य की तो जो यह है। लिमिट की बात, अंतःकरण की जो लिमिट की बात कर हाँ रहे जी। हैं कि भाई इसी में ना लगे रहें, तो हम्म। लगने को तो कई जन्म भी लग सकते हैं। ऐसे ही सुना करके कि जी अंतःकरण शुद्ध होने की बात है जब तक। तात्पर्य ये है कि अंतःकरण शुद्ध समकाल में शास्त्र के प्रयोजन को, परमात्मा को समझने का भी प्रयास साथ साथ चलना चाहिए। ये तात्पर्य है, समकाल, उसी समय में अंतःकरण शुद्धि भी करते रहें, और उसी काल के अंदर परमात्मा के स्वरूप को भी जानने का प्रयत्न करते रहें। ये तात्पर्य। चलिए जी। मगर पहले तो अंतःकरण शुद्धि होगा ना जी, तभी परमात्मा को जान पाएगा।
अब उसका क्या मापदंड है? मापदंड यही बताया कि अगर हम परमात्मा के स्वरूप को समझ जाते हैं, निश्चय हो जाता है हमारा, तो समझ लीजिए कि अंतःकरण शुद्ध हो गया। नहीं तो अंतःकरण शुद्धि की पहचान क्या है? पहचान बताई तो है पीछे। अंतःकरण शुद्धि की पहचान ये है कि संसार से वैराग्य हो जाता है, संसार में फिर उसका मन रमता नहीं है। ये भी बताया है, मगर यहाँ दूसरे ढंग से बता रहे हैं कि कितना ही अंतःकरण शुद्ध करते रहो, किसका कितना अंतःकरण से वो ग्रहण कर लेता है तत्वमसी महावाक्य को, ये उसके ऊपर निर्भर करता है जो साधक है। इसलिए अंतःकरण शुद्धि के समकाल साथ साथ परमात्मा के स्वरूप का या आत्मा का ज्ञान भी प्राप्त करते रहना चाहिए। आत्मा के बारे में भी श्रवण मनन करते रहना चाहिए, ये तात्पर्य। व्यास जी जी, ये अभी आपने कहा है ये संसार से वैराग्य जो हो जाएगा, ये पहचान किस चीज की है? आत्म साक्षात्कार की है या के अंतःकरण की शुद्धि की है? अंतःकरण शुद्धि की है, क्योंकि उस तरफ से हटे ना। अब इधर से तो हमको परमात्मा की, परमात्मा से एकता तो हुई नहीं, आत्मा को जाना नहीं, संसार से तो हट गए। हट गए तो फिर संसार में जाकर के गिर सकते हैं। वैराग्य जो है फिर आकर्षित, फिर जो है ना संसार आकर्षित कर सकता है। तो ये तो केवल उधर से हटना हुआ जो सबसे पहले आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो ये समझ में आता नहीं है कि परमात्मा जो है वो इतना सूक्ष्म है और वो शब्दों का विषय नहीं है, उसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता, कोई उसके अंदर विशेषता नहीं है। ये सारी बातें फिर समझ में कैसे आएंगी? तो वहां से हटने के बाद फिर ये बातें समझने आने लगती हैं। नहीं तो उधर ही मन लगा रहता है, संसार की बातों में ही उसको फिट करना चाहते हैं कि जो शास्त्र बता रहा है, ज्ञान की बात बता रहा है, यहाँ तो फिट होती नहीं है। जैसे अपने आपको शुद्ध करने के लिए कितने सारे उपाय बताए गए हैं, वो उपाय संसार में तो काम देते नहीं है। संसार में तो कहते हैं टिट फॉर टैट, और परमार्थ में कहते हैं कि ठीक है, किसी ने कुछ भी तुम्हारे प्रति कहा हो तो उसके प्रति दुर्भावना न रखो। अनेक तरह से समझाया गया है। तो वहां से हटने की बात है, सिर्फ परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। जी जी। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्ते प्रति जानिहि न मे भक्ता प्रणश्यति। यह बात बहुत बढ़िया है। दुराचारी से दुराचारी पुरुष भी यदि अनन्य भाव से भगवान का भजन करे तो वह पवित्र हो जाता है। इसमें कहीं किसी शंका का लेश नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ज्ञानियों की इसके प्रति जो शंका है, उसके लिए गीता में एक श्लोक यह भी है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लेवेनेव वर्जिनम संतरिष्यसि। दुनिया के सब पापियों को छांटकर 3 पापियों को खड़ा कर लो, पापी, पापकृत्तर और पापकृतम। पापकृतम सबसे बड़ा पापी दुनिया में, लेकिन उसको भगवान श्री कृष्ण पुकारते हैं कि आओ जी, आप ज्ञान की नाव पर चढ़ जाओ। जहाँ ज्ञान की नाव पर आकर बैठे कि तत्काल तर जाओगे। इसलिए वेदांत के मार्ग में डरने या डराने की कोई बात नहीं है। जैसे भक्ति के मार्ग में कल्याण होता है, वैसे ही ज्ञान मार्ग में भी कल्याण होता है। हाँ जी, अब बताइए जी। ये ऊपर वाले श्लोक में तो जो आया था ना जी, नमे भक्त प्रणश्यति, हम्म मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। हम्म
और वो क्षिप्रम का अर्थ है बहुत जल्दी, भवती बहुत जल्दी हो जाता है धर्मात्मा, दुराचारी से दुराचारी पुरुष भी। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसके अंदर शाश्वत शांति आ जाती है, ये भगवान ने कहा है। तो ये बात उसमें कही है। उसमें भाव, उसमें उस समय भाव यही था गीता में जब आया था ये, कि अगर मोक्ष नहीं भी हुआ, ज्ञान नहीं भी हुआ, तो भक्ति मार्ग में है, अगर उसको समर्पित है परमात्मा को, आत्म साक्षात्कार नहीं भी हुआ तो उसका नाश नहीं होगा। मतलब अगले जन्म में और अगले जन्म में जो है उससे उत्तरोत्तर अच्छी पर गति मिलेगी, और तब जा करके ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। पवित्र हो जाता है वो, यानी अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसका। कब होता है? जब वो परमात्मा की अनन्य भक्ति करता है। अनन्य, कि परमात्मा मेरे से अलग नहीं है, ये सोच करके, अपनी आत्मा ही समझ करके परमात्मा को, ऐसा यदि वो भजन करता है तो पवित्र हो जाता है, और फिर उसका नाश नहीं होता। ठीक बात है। और ये फिर दूसरे आगे श्लोक ये में जो ज्ञानियों की बात की है इन्होंने, कि आओ ज्ञान की नाव पर चढ़ जाओ, तो ऐसे कोई सीधा हम्म, हुए ज्ञान की नाव पर कैसे चढ़ जाएगा? बिना अंतःकरण शुद्ध हुए चढ़ जाएगा जी? ठीक बात है, ये तो है। पर ये आश्वासन दिया है कि वेदांत के मार्ग में डरते हैं लोग, कि भक्ति मार्ग जो है ना, ये तो सरल है जी। सरलतम इसीलिए है भक्ति मार्ग कि इसमें इतने वैराग्य की आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता ज्ञान के मार्ग में है, वैराग्य की। और वैराग्य जो है जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि संसार से हट करके अपने मस्तिष्क को, अपने मन को परमात्मा में लगा देते हैं हम। वहां से हटाया, इधर लगा दिया। पौधे को उखाड़ा, वहां से यहाँ लगा दिया। और वहां तो पौधे को उखाड़ना पड़ता है ज्ञान मार्ग में, उखाड़ करके, और फिर वो कितनी देर लगती है भगवान के स्वरूप को समझने के लिए, आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए। इतने वो पौधा जो है उसको सुरक्षित रखना दिक्कत होती है। तो वहां उसके लिए वैराग्य अति आवश्यक है। ज्ञान मार्ग में वैराग्य तो यहाँ भी चाहिए, उपासना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, पर इतना नहीं। क्यों? उधर का जो राग है वो इधर ले आया परमात्मा की तरफ, बस। और वहां तो राग को बिल्कुल नहीं हटाना है, परमात्मा से राग नहीं करना है, परमात्मा को समझना है। अगर परमात्मा से राग कर लिया तो परमात्मा के स्वरूप को ठीक से नहीं समझ पाएंगे हम। हाँ जी। मैं तो कह रहा था जी, ओवर टू स्वस्तिका नाउ। हाँ जी, आगे क्या बोल आगे रही श्लोक आ गए हैं, है? अगर अगर स्वस्तिका रेडी है तो, नहीं तो क्या कह रही कंटिन्यू है? करता हूँ। हाँ जी, स्वस्तिका जी। हमारे यहाँ बना देंगे, और बहुत ज्यादा नहीं बनानी, थोड़ी बना। स्वस्तिका सुन रहे हो क्या? आर यू प्रिपेयर्ड? है नहीं शायद। हाँ जी जी, मैं शुरू करता आप। हूँ। हाँ जी। आदौ पदार्था वक्तिर्हि कारणं वाक्यार्थ विज्ञान विधानतः तत्त्वं पदार्थो परमात्म जीव का वसिति चैकात्मप्य मथोनयोर्भवेत् प्रत्यक् परोक्षादि विरोधमात्मनो प्रविहाय संगृहतयोश्च तात्ताम् संशोधितां लक्षणया च लक्षितां ज्ञात्वा स्वामात्मान् मथाद्वयो भवेत् एकात्मकत्वा जहति न संभवेत्तात् लक्षणता विरोधता सौम्या पदार्थ विभाग लक्षणा युज्येत तत्वं पदयोर्दोषतः। हाँ जी, अब जो इसको बताएंगे,
कि किसी भी वाक्य को समझने के लिए क्या करना चाहिए। वाक्य के अंदर शब्द भी होते हैं, शब्दों के अर्थ को भी समझना पड़ता है। शब्दों के अर्थ आए बिना पूरे वाक्य का अर्थ नहीं समझा जा सकता। और फिर ये कोई सामान्य वाक्य तो है नहीं तत्वमसी, क्योंकि तत्वमसी समझने का ही यहाँ पर बताया जाएगा कि तत्वमसी महावाक्य को कैसे समझा जाए। तो सामान्य तो वाक्य है नहीं, ये तो अलग तरह का वाक्य है। ऐसा वाक्य तो कभी संसार में तो होता नहीं है। तो उसके लिए शब्द की शक्तियां बताई हैं, 3 तरह की शक्तियां बताएंगे आगे। मैंने मोटा सा इसलिए बता दिया कि ताकि मोटी सी बात पता लग जाए, तो फिर ये पता लगेगा इसमें कहा क्या गया है, ताकि साथ साथ कुछ समझ में आता रहे। तो 3 प्रकार की शक्तियां बताई गई हैं। एक लक्षणा, एक जो है वो अभिधा, और एक अब यहाँ कौन सी शक्ति का प्रयोग होगा होगी यहाँ पर। ठीक है जी, पढ़िए जी। किसी भी वाक्य का अर्थ समझने के लिए पहले पद का अर्थ समझना पड़ता है। किसी को कहें गाय ले आओ, यदि वह आदमी गाय शब्द का अर्थ ना समझता हो तो क्या वह हमारी आज्ञा का पालन करेगा? इसी प्रकार वेदांत वाक्य के द्वारा वस्तु को समझाता है। तत्वमसी महावाक्य है, यह नाम नहीं है। नाम और महावाक्य में फर्क होता है। महावाक्य में कई शब्द होते हैं और वह 2 पदार्थों को एक बताने के लिए होते हैं। नाम पुण्य के लिए होता है या उसके प्रभाव से होने वाली अंतःकरण शुद्धि के लिए होता है, या किसी इष्टाकार वृत्ति के लिए, वृत्ति के जन्म के लिए होता है। पदार्थ पहले समझना चाहिए, क्योंकि वाक्यार्थ विज्ञान विधि में विधान से पदार्थ का अवगम होना चाहिए। हाँ जी, यहाँ तक को स्पष्ट करिए। जैसे शब्द से कहा ना जी कि गाय ले आओ, तो अगर गाय का शब्द नहीं पता होगा तो कैसे लाएगा? अभी महावाक्य का अगर तत्वमसी महावाक्य है, इसका अर्थ अगर नहीं पता होगा, ये तो वाक्य हो गया ना जी। हाँ, इसमें तत्वमसी में तो कई शब्द हैं। हाँ, इसलिए ये नाम नहीं है। हाँ जी, और कोई और कुछ इसमें? देखो, वाक्य और पद, पद का मतलब होता है शब्द। कोई भी वाक्य समझना हो तो उसके अंदर जितने भी शब्द हैं उनके अर्थ का पता होना चाहिए। गाय का उदाहरण देकर दिया, गाय ले आओ, इसमें 3 शब्द हो गए ना। तो ले आओ का तो मालूम है हमको, गाय शब्द का मान लो अर्थ नहीं मालूम, तो हम क्या लेकर के आएंगे? कुछ भी नहीं लेके आएंगे। इसी तरह से तत्वमसी, इसमें कई शब्द हैं। तत्व, त्वम और असी, 3 शब्द हैं इसमें। तत्व, त्वम और असी, इसीलिए इसको कहते हैं तत्वमसी। और ये सामान्य वाक्य नहीं है, महावाक्य है। महान बात को बताने जा रहा है, सामान्य बात नहीं बताई जा रही, संसार की बात नहीं बताई जा रही, जो इस वाक्य के बिना समझी ही नहीं जा सकती।
ऐसी बात को ये महावाक्य बताने जा रहा है। इसीलिए कहा है कि ये नाम नहीं है। नाम में और महावाक्य में फर्क होता है। नाम का क्या अर्थ है? नाम एक तो बताया कि महावाक्य में कई शब्द होते हैं, तो 3 शब्द हो गए ना, तत्वमसि में तत्व, त्वम और असि। और इसी तरह से दूसरा महावाक्य अहम आत्मा क्या है, और बोलिए इसको। 4 महावाक्यों में से एक वाक्य तो ये हो गया, और बोलिए। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अहम, तत्वमसि, अहम और ब्रह्म और असि, 3 शब्द उसमें हो गए। इसी तरह से एक शब्द नहीं है, कई शब्द होते हैं महावाक्य के अंदर। पदार्थ कहते हैं शब्द को। शब्द जो है वो तो हो गया पद, और उसका जो अर्थ कहेंगे वो हो गया पदार्थ। पद का अर्थ पदार्थ। यहाँ उस किसी मटेरियल से मतलब नहीं है, किसी वस्तु से मतलब नहीं है। यहाँ पर तो पद के अर्थ को पदार्थ कहा जाता है। तो नाम जो बताया ना, पुण्य के लिए होता है। नाम का क्या अर्थ हो गया यहाँ पर? परमात्मा का नाम। नाम की बड़ी महिमा कहते हैं ना भक्त लोग, कि परमात्मा का नाम लो, बहुत पुण्य होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। या इष्टाकार वृत्ति, जिस इष्ट का हम नाम ले रहे हैं, इष्ट का मतलब जो हमारी चाहत है, जिसको हम चाहते हैं, जिस परमात्मा के स्वरूप को हम चाहते हैं, परमात्मा के किस रूप से हम आकर्षित होते हैं, उसको कहते हैं इष्ट। कोई राम के प्रति आकर्षित है, कोई कृष्ण के प्रति, कोई शिव के प्रति, कोई हनुमान जी के प्रति, कोई गणेश जी के प्रति। तो अगर उसका नाम लेते रहेंगे अलग अलग तरीके से, तो इसी प्रकार की वृत्ति हमारी ज्यादा बनेगी। अभी हमारी संसार की वृत्ति बनती है। संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, उनके लिए कर्म करने के लिए हमारी वृत्तियां बनती हैं। फिर किसकी वृत्ति बनेगी? जिस इष्ट को, जिस रूप को हम चाहते हैं, परमात्मा के जिस रूप को हम प्यार करते हैं, उसी के बारे में ही वृत्ति बनती रहेगी। तो ये नाम में और तत्वमसि में ये नाम नहीं है। तत्वमसि महावाक्य है। ये परमात्मा का नाम नहीं है, ये तो वाक्य है। इस वाक्य को ठीक प्रकार से समझ लिया तो समझिए परमात्मा को समझ लिया। तो इसलिए कहा कि पहले पदार्थ समझना चाहिए, पद का अर्थ, एक एक पद का। जैसे तत्वमसि में तो तत्व पद का अर्थ समझो, तत्व शब्द का, तत् का, और फिर त्वम का, और फिर असि का। क्योंकि वाक्य के अर्थ समझने के लिए ये विधि की गई है शास्त्र के अंदर। इस तरीके से अगर उसको समझोगे तो उस पदार्थ का ठीक से अर्थ समझ में आएगा, उस वाक्य का ठीक से अर्थ समझ में आएगा। तो ये बात कही है। यानी कोई भी वाक्य ठीक से समझने के लिए कि उसमें क्या कहा गया है, उसमें जो शब्द है यानी पद, उनके अर्थ का पता होना चाहिए, जिसको पदार्थ कहा गया। इसी को पदार्थ शोधन कहते हैं। पद पदार्थ शोधन ऐसे बोलते हैं। और ये महावाक्य है, नाम नहीं है। नाम तो एक हो जाता किसी का, राम हो गए, कृष्ण हो गए, शिव हो गए, एक नाम। यहाँ तो कई शब्द हैं इसके अंदर।
और नाम के लेने से पुण्य होता है। परमात्मा का नाम लेंगे पुण्य होगा, अंतःकरण की शुद्धि होगी, और जिस रूप का हमारा इष्ट है उस रूप की हमारी वृत्ति बनेगी। ठीक से समझ में आ गया जी? हाँ जी, चलिए आगे। अब जो है ना वो महावाक्य को अलग अलग समझने का तरकीब बताएंगे, कैसे समझा जाए जी। तत्पदार्थ है परमात्मा और त्वम पदार्थ है जीव, और असी पदार्थ है दोनों की एकता। त्वम पदार्थ प्रत्यक है, माने अपना आत्मा है, और तत्पदार्थ परोक्ष है। दोनों एक नहीं हो सकते, इसलिए वेदांत में जहद अजह लक्षणा करने की प्रक्रिया है। जहद लक्षणा करने से चेतन ही छूट जाएगा, अजहद लक्षणा करेंगे तो दोनों में बड़ा विरोध है। इसलिए जहद लक्षणा से इस अर्थ को समझा जाता है, भाग त्याग लक्षणा से इस अर्थ को समझा जाता है। लोग कहेंगे कि यह सब क्या गड़बड़ झाला है। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। जैसे आप लोग बोलने में व्याकरण सीखते हैं, वैसे ही बात का मतलब समझने के लिए उसको समझने का तरीका भी सीखना पड़ता है। ये सब हाँ गड़बड़ झाला हो गया जी, गड़बड़ झाला हो गया ये। हमारे को भी गड़बड़ झाला लग रहा है। ठीक लिखा है उन्होंने, गड़बड़ झाला ये। हाँ, पहली लाइन तो ठीक है जी। तत्पदार्थ परमात्मा, त्वम पदार्थ जीव, और असी तत्त्वमसि, वह और जो मैं हूँ एक है, दोनों की एकता। और उसके बाद जो 2-3 लाइन है ना जी, वो गड़बड़ झाला है। ठीक से समझ में आ जाएंगे। बुद्धि पर थोड़ा जोर डालेंगे, ध्यान से सुनेंगे, नहीं समझ में आए तो पूछेंगे। त्वम पदार्थ, त्वम का मतलब तू, गुरु कह रहे हैं उसको, और हम समझेंगे मैं। गुरु मेरे को कहे तू, तो मैं क्या समझूंगा? अपने आप को मैं। ये हमारा प्रत्यक है। प्रत्यक का मतलब जो बिल्कुल निकट है, मैं रूप से है। त्वम जो है वो मैं रूप से है, प्रत्यक है, निकटतम है। और तत् जो है वो परोक्ष है। परोक्ष का मतलब परे। प्रत्यक माने इधर निकटतम, और परोक्ष का मतलब परे, दूरतम, दूर, जिसको देख भी नहीं पा रहे, ऐसा। क्योंकि परमात्मा को देख नहीं पा रहे हम, दूर है। तो कहते हैं जी दूर से दूर भी है और निकट से निकट भी है। तो ये हो गया ना जी। प्रत्यक जो है उसको अगर हम ठीक से समझ लेंगे, परमात्मा को, दोनों की एकता को समझ लेंगे, तो दूर और निकट कुछ रहा ही नहीं। जो दूर लगता है हमको वो हमारा निकटतम बन जाएगा, और जो हमको निकटतम लगता है वो उसकी जो विशेषता है व्यापकता की, तत् की विशेषता क्या है परमात्मा की? सारे जगत को बनाया उसने, सारे जगत का कारण है, व्यापक है। वो व्यापक तो है, मगर वो चेतन नहीं है। बड़ी गंभीर बात है। और ऐसे लगता है, ऐसे कैसे कह दिया परमात्मा चेतन नहीं है? ये तो अटपटी बात लग गई। चेतन वही होता है जो हमारी आत्मा में होता है, वो चेतन होता है। आत्मा चेतन है, प्रत्यक चेतन, मगर ये परिचिन्न है, सीमित है। हमारी आत्मा यानी मैं हूं तो चेतन, हर समय मैं चेतन रहता हूं। जगा हुआ तो भी चेतन हूं, स्वप्न में हो तो भी मैं चेतन हूं, स्वप्न को देख रहा हूं। सुषुप्ति में भी मैं चेतन हूं,
क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता वहां पर, तो मैं हूं ना, इसीलिए तो मुझको ये पता लगा कि कुछ नहीं मुझे पता लगा। तो हर समय मैं हूं चेतन, पर मैं सीमित हूं, ये मेरी सीमा है। और जब सीमित हो जाता है आदमी, तो फिर इधर उधर भागता है अपने आप को बढ़ाने के लिए, क्योंकि है तो वो भी परमात्मा। किसी ने 100 गज का प्लॉट लिया, मकान बनाया, अरे भाई छोटा पड़ गया, बड़ा बनाओ 500 गज का। फिर कहते हैं नहीं फार्म हाउस बनाओ व्यापक। क्यों? अंदर से वृत्ति होती है व्यापक हो जाना, परमात्मा हो जाना। परमात्मा व्यापक है, मगर चेतनता उतनी नहीं होगी। ठीक है, व्यापकता तो बढ़ा लोगे, मगर चेतन व्यक्ति तो उसके अंदर सीमित ही रहेंगे। जो 100 गज के मकान में 4 या 5 व्यक्ति ठीक से रह पाते थे, फिर 500 में भी उतने ही रहेंगे। और फार्म हाउस बना लिया तो भी उसमें ही, तो फार्म हाउस में तो कहीं कहीं दिखेंगे, 5 आदमी अगर होंगे भी तो इधर उधर दिखेंगे। और छोटे मकान में तो एक साथ दिखेंगे, कमरे साथ साथ है। तो व्यापकता के लिए प्रयत्न करता है, इसीलिए कर्म करता है। अपने में कमी महसूस करता है कि मैं सीमित हूं, इसीलिए कर्म करके भोगना भी चाहता है। सारी कमियां उसके अंदर आ जाती हैं। ये समझाने के लिए कह रहा हूं मैं। यहाँ इतना बड़ा नहीं बताया गया है, तो संक्षेप में बताया गया है। तो प्रत्यक माने जो परे है, परमात्मा परे है हमारे से। कोई कहता 7वें आसमान में है, ऊपर की तरफ मुंह करके कहते हैं। कोई कहता है जी परमात्मा वहां जो है वृंदावन में बांके बिहारी के अंदर है। कोई दक्षिण के अंदर जो मंदिर है उसमें कहते हैं उसमें परमात्मा है। तो दूर हुआ ना अपने से, इसलिए उसको कहा है पराक। तत् को कहा पराक। तत् माने परमात्मा, त्वम माने जीव, मैं। वो निकटतम है मेरे, दूर नहीं है, मैं ही तो हूं। और दोनों एक कैसे हो जाएंगे? एक जो है इतनी दूर है, एक बिल्कुल मेरे निकट है, तो दोनों एक तो नहीं हो सकते ना जी। दोनों एक तो तभी होंगे जब दोनों साथ साथ हो, नहीं होंगे, नहीं होते। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो करने हैं। क्यों? तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, ये महावाक्य है। 3 शब्दों को जोड़ करके अर्थ बनेगा। तत् माने वो, त्वम माने तू, मैं, असि माने है, दोनों एक हैं। तो इनमें तो विरोध हो गया, आपस में विरोध हो गया। एक दूर है, एक बिल्कुल निकट है। एक चेतन है, एक अभी चेतन नहीं है। चेतनता तो कभी आएगी जब हम परमात्मा को अनुभव कर लेंगे, तब परमात्मा में चेतनता आएगी। ये अटपटे शब्द लग रहे हैं मगर सत्य हैं। तो फिर शब्द को समझने के लिए ये तो सामान्य अर्थ समझाना हमने, सामान्य रूप से इसके अर्थ को नहीं समझा जा सकता। महावाक्य है, विरोध है आपस में दोनों शब्दों का, तो दोनों एक कैसे हो जाएंगे? तो शब्द की जो शक्तियां हैं वो काम देती हैं। शब्द की अपनी शक्तियां होती हैं। उसके अंदर एक शक्ति बताई है, जहद शक्ति, जिस लक्षणा कहते हैं उसको, लक्षणा शक्ति। लक्षणा शक्ति याद रखें। तो लक्षणा जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक जहद लक्षणा, एक अजहद लक्षणा, और एक भाग त्याग लक्षणा। ये लक्षणा के 3 भाग किए हैं, शक्ति के 3 भाग नहीं किए। पहले शक्ति बताई थी ना, ये शक्ति जो है, शब्द की शक्ति 3 है। कौन सी है? लक्षणा शक्ति,
और दूसरी अभिधा शक्ति, और तीसरी व्यंजना शक्ति। तो उन तीनों शक्तियों को छोड़ करके अब हम पहली जो शक्ति है लक्षणा शक्ति, उसको लेते हैं। लक्षणा शक्ति में तीन ये बता दिया, तीन जहद लक्षणा, दूसरा अजहद लक्षणा, और तीसरी भाग त्याग लक्षणा। अब इनको समझ तो तीनों को लो, लक्षणा तीन प्रकार की क्या क्या है। मगर वेदांत के अंदर मुख्य रूप से जो है ये भाग त्याग लक्षणा से ही इस महावाक्य के अर्थ को समझा जाता है वेदांत के। तो पहले भी भाग त्याग लक्षणा की बात हुई थी, समझा भी था आपने। एक के अर्थ को जोड़ लेना और किसी दूसरे में से घटा देना। जैसे इक्वेशन होती है, उसके अंदर कुछ जोड़ लिया, अगले में घटा दिया। तो भाग त्याग लक्षण। तो ये मोटी सी बात बताई है, पर ये जहद और अजहद को भी आप समझ लो ठीक से। और वो ले जाओ, हाँ ले जाओ, ये भी ले जाओ। हाँ जी, जहद लक्षणा किसको कहते हैं? जैसे किसी ने कहा रे कहाँ रहते हो, तो उसने कह दिया कि मैं गंगा पर रहता हूँ। गंगा पर। कहाँ घर है तुम्हारा? गंगा में घर है, वो कह दिया। तो वो सारी गंगा में ढूंढ लिया, कहीं गंगा में घर हो ही नहीं सकता, ढूंढना भी क्या है। उसकी समझ में नहीं आया कि गंगा में घर कैसे होता है। उसने सोचा चलो देख ही लेते हैं। देखा तो नहीं मिला गंगा के अंदर घर। तो क्या लेना है इसमें? निकटतम अर्थ लेना है इसका, निकटतम, कि गंगा के निकट घर। ये जहद लक्षणा की बात बताई है कि गंगा के निकट किनारे पर घर है। बोला तो उसने ये कि गंगा में घर है, पर समझना कैसे पड़ेगा कि गंगा के किनारे घर है, गंगा में तो हो नहीं सकता। ऐसे समझना पड़ेगा। निकटतम यानी उसके निकट क्या अर्थ लगता है, निकट क्या है उसके? गंगा के निकट किनारा, भूमि वहां पर है। ऋषिकेश में या हरिद्वार के अंदर इसी तरह से घर बने हुए हैं, गंगा जी के किनारे बने हुए हैं। इसको कहते हैं जहद लक्षणा, निकटतम अर्थ का ग्रहण। अब है अजहद लक्षणा, अजहद लक्षणा। ए लग गया तो इसका मतलब उसके विपरीत। उसमें क्या कहा गया था? निकटतम अर्थ लेना है। और यहां क्या लगाएंगे इसके अंदर? जैसे समझिए घुड़दौड़ हो रही है, तो घोड़ा किसी का लाल है, किसी का भूरा है घोड़ा। तो दौड़ हो रही है तो फिर वो चिल्लाते हैं, जिन्होंने अपने अपने घोड़े को, घोड़ा उनका नहीं है, पर घोड़ा घुड़ दौड़ के समय में इस तरह से दाव लगाते हैं कि मैं तो इस भूरे घोड़े पर, सफेद घोड़े पर दाव लगाता हूं 1 लाख रुपए का। अगर ये जीत गया तो 1 लाख रुपए मुझे मिलेंगे।
हार गया तो मुझे देने पड़ेंगे। कोई जो है लाल घोड़े पर कहता है कि मैं तो इस पर दाव लगाता हूँ, तो अपने अपने घोड़ों का नाम ले रहे हैं। वो देखो वो लाल दौड़ रहा है, देखो वो लाल आगे आगे हो गया। दूसरा कहता है देखो वो भूरा आगे चला गया। फिर वो लाल वाला कहता है नहीं, फिर आगे चला गया हमारा लाल, लाल जीतेगा, लाल जीतेगा, लाल 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 लाल। इस तरह से बोलते हैं। अब लाल कहने से हमें समझ में तो नहीं आता ना कि क्या कह रहा है लाल। लाल तो रंग होता है, घोड़ा बताया नहीं है, बस सिर्फ वो क्या बोल रहा है, लाल लाल दौड़ रहा है, लाल आगे लाल आगे लाल आगे। तो इसमें क्या सोचना पड़ेगा कि घुड़दौड़ हो रही है तो घोड़ा उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, यहाँ जोड़ना पड़ेगा, अधिक अर्थ लेना पड़ेगा, अधिक। उसमें निकट का अर्थ लिया था, इसमें अधिक का लेना पड़ेगा कि लाल तो है मगर साथ में घोड़ा भी जोड़ लो, ये लाल घोड़ा। इसको कहते हैं अजहद लक्षणा। ठीक है, बात समझ में। इनका क्या होगा अगर ये जहद और अजहद लक्षणा लगाई इसमें, महावाक्य में, तत्वमसी में, अहम ब्रह्मास्मि में, तो क्या होगा? जहद लक्षणा करने से, जहद लक्षणा करी तो चेतन छूट जाएगा। चेतन मुख्य, मुख्य अर्थ तो छूट जाएगा, क्योंकि चेतन है ना मुख्य अर्थ। तो महावाक्य के अंदर मुख्य अर्थ चेतन का है। जीव और परमात्मा का, जीव और ईश्वर का नहीं है मुख्य अर्थ, चेतन है। दोनों में चेतन मुख्य है, ईश्वर में भी और जीव में भी। तो ये चेतन छूट जाएगा। निकट का अर्थ लेंगे तो चेतन छूट जाएगा। जैसे गंगा के किनारे के मकान है तो गंगा छूट गई, गंगा शब्द छूट गया। और अजहद लक्षणा लेते हैं, मान लो ये तो जहद की बात होगी, अजहद, तो दोनों में विरोध हो जाएगा। अधिक अर्थ अगर लगाएंगे, अधिक अर्थ कोई और चीज ला करके साथ में जोड़ेंगे तो चेतन वाला अर्थ नहीं रहेगा। फिर जोड़ने से चेतन वाला अर्थ नहीं रहेगा, विरोध हो जाएगा। इसलिए जद, जहद और अजहद लक्षणा से अर्थ को समझने में दिक्कत है, क्योंकि एक तो चेतन छूट जाता है, और चेतन को यदि लेते हैं तो दोनों का आपस में विरोध हो जाता है। तो फिर कौन सी लक्षणा लेते हैं? दो लक्षणा तो हो गई ना, जहद और अजहद। तीसरी है भाग त्याग लक्षणा। भाग त्याग, भाग त्याग का क्या मतलब है? विरोधी अर्थ का त्याग। भाग, भाग माने त्याग, भाग। और मुख्य अर्थ का ग्रहण। भाग माने जोड़ना और त्याग माने छोड़ना। विरोधी अर्थ को छोड़ दिया और मुख्य अर्थ को ले लिया। मुख्य अर्थ तो है चेतन, दोनों में एक है, परमात्मा में और यानी ईश्वर में और जीव में। मुख्य अर्थ तो एक है, बाकी तो जीव और ईश्वर रह गया। जीव को भी छोड़ दो। कैसे छोड़ दें? जीव की जो उपाधि है वो छोड़ दोगे तो चेतन बचेगा ना। जीव की उपाधि क्या है?
स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इनको मैं मान लेने को हुए तो जीव कहते हैं। और ईश्वर की उपाधि क्या है? ईश्वर की उपाधि है माया का रूप धारण करके, उसके अंदर अनेक शक्तियां हैं, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। अगर इन दोनों अर्थों को साथ रखेंगे हम, जीव के अर्थ को और ईश्वर के अर्थ को, तो आपस में विरोध बनता है। तो दोनों की उपाधियों को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, और जो दोनों में चेतन बचा उनको जोड़ दिया आपस में, चेतन चेतन एक हो गए। ये है भाग त्याग लक्षण। एक त्याग देना उपाधि को, और भाग माने जोड़ देना, चेतन को जोड़ देना, उपाधियों को हटा देना। इसको कहते हैं भाग त्याग लक्षण। और वेदांत में इसका ही उपयोग है। इसी को अर्थ को समझने के लिए, जैसे अब किया ना, तत् और त्वम। त्वम माने ईश्वर, तत् माने ईश्वर, और त्वम माने जीव। इन दोनों का जीव क्या है, उसकी उपाधि, उसको हटा दिया। और तत् की जो उपाधि है माया, माया से जो भी कुछ वो बनता है, बनाता है, जो भी कुछ है वो हटा दिया, त्याग कर दिया, और उनको जोड़ लिया। जो चेतन बच गए ना, दोनों में चेतन ही तो बचा। जीव में भी चेतन बचा और उसमें भी चेतन बचा, ईश्वर में भी। दोनों एक हो गए। तो भाग त्याग लक्षण से एकता हो गई। पहले जो हम ये कह रहे थे, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, कि आपस में तो विरोध हो गया, दोनों की एकता कैसे हो जाएगी? एक निकट है, एक दूर है। जब चेतन में तो कोई निकटता और दूरी होती नहीं है, चेतन तो सर्वत्र व्यापक है। आत्मा में भी चेतन है, आत्मा भी चेतन है, परमात्मा ईश्वर भी चेतन है। तो चेतन में कोई अलगाव नहीं होता। तो ये गड़बड़ झाला इस तरह से समझ में आ सकता है। ठीक है जी। आगे फिर ये उदाहरण ही दे करके बता रहे हैं मित्र की बात। इसको भी पढ़ लो, चलो। पढ़िए जी। जी। एक हमारा मित्र था, आंध्र प्रदेश का, काशी विद्यापीठ में पढ़ता था, हिंदी का अच्छा जानकार था। उसने हमको कोई दुख की बात लिखी। मैंने चिट्ठी में लिखा कि यह समाचार सुनकर हमको जैसे बिच्छू डंक मार गया। उसको यह मुहावरा नहीं मालूम था। उसने शब्दावली निकाली, देखा बिच्छू क्या होता है, डंक मारना क्या होता है। फिर उसकी चिट्ठी आई, हाय हाय, आपको बिच्छू डंक मार गया, यह बड़े दुख की बात है। यहाँ आप देखो, ना तो बिच्छू शब्द का अर्थ लेना है, न डंक मारने का, बल्कि बिच्छू के डंक मारने से जैसा दुख होता है वैसा दुख हुआ, इसको लेना है। इसी को बोलते हैं जहती लक्षणा। हाँ, एक में छोड़ा, एक में पकड़ा, ये अर्थ लेना है, वो छोड़ना है। मतलब उसने चिट्ठी में लिखा, कोई दुर्घटना हो गई, उसकी बुरी बात हुई, दुख की बात उसने लिखी। तो फिर उन्होंने उत्तर में क्या कहा, महाराज जी की बात होगी है, उन्होंने लिखा है ना, उन्होंने लिखा कि आपका ये समाचार सुन करके तो जैसे बिच्छू कट गया। तात्पर्य तो इनका ये था कि मुझे बड़ा दुख हुआ। मुहावरा है ये, लिखते हैं हिंदी के अंदर, मुहावरों के अंदर इसी तरह से। तो वो इसका गलत अर्थ डिक्शनरी निकाली उसने, बिच्छू का अर्थ देखा, डंक का अर्थ देखा। फिर उसने लिखा, हाय हाय, आपको बिच्छू काट गया, बहुत बुरी बात हुई। तो ठीक से अर्थ नहीं समझा। इसी को कहते हैं जहद लक्षणा। ठीक से उसका लेना है कि उसके बिच्छू के काटने से दर्द होता है, ना बिच्छू को लेना है और ना डंक को लेना है।
उससे जो दर्द हुआ उसको लेना, इसको कहते हैं जहती लक्षणा। ठीक है जी। आगे करें जी, अजहती लक्षणा भी कर लें। नहीं, ये अजहती नहीं आएगी आगे, तो फिर वो, हाँ जहती भी आएगी, पर ये बात तो लंबी हो जाएगी फिर जी। इसमें देखो जी, शब्द का अर्थ ही पलट गया जी। हाँ उसने चिट्ठी लिखी थी कि भी दुख तो उसको था, उसने दुख की हाँ। बात लिखी थी, और उल्टा वो इनको समझ रहा है कि इनको दुख हो गया है, अरे बिच्छू ने इनको डंक मार लिया, इनको दुख हो गया, बड़ी भारी चिंता की बात हो गई। बिल्कुल ही मतलब एकदम ही गड़बड़ झाला हो गया। इसी तरह से एक दो एक जगह और भी कोई महाराज जी ने लिखा था कि ये कुछ लोग जो राजस्थानी हैं कुछ इस तरह से लिखते हैं, वो शब्दावली मेरे को याद नहीं है, उससे गलत समझ गए। ये आज अजमेर गए। अतिशयोक्ति अलंकार जो कहते हैं, उसमें भी यही आ सकता है क्या यार? अतिशयोक्ति अलंकार मतलब कहते हैं कुछ है, उसको जो है ना बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, वो थोड़ा भाव अलग हो जाता है उसका, वो भाव किसी अलग चीज है, को बड़ा भाव अलग। बड़ा चढ़ा करके करना, अति प्रशंसा करना, वो नहीं है इसमें। आज अजमेर गए, इस तरह का एक शब्दावली थी, महाराज जी ने बता रखी थी कहीं पर, अजमेर गए हैं, उर्दू में था या किस में था, तो उन्होंने पढ़ लिया आज मर गए। लाला जी आज अजमेर गए, हाँ लाला जी आज अजमेर गए हैं, और उसने पढ़ लिया आज लाला जी मर गए। मैं के नीचे वो रेफ लगा देते हैं ना उर्दू के अंदर, तो बिंदी एक लगा दी या दो लगा दी नीचे, तो वो में बन जाता है अजमेर। और अजमर, वो दो बिंदी अगर ना लगी हो तो मर गए, तो इसी तरह से है। ठीक है जी। हाँ जी, विमला जी करिए मंगल वो पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण। अच्छे चटपटे बनाते हैं। बोल भाई, बोल भाई।